जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसी हैं? आशा करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी 2023 या पद्मा एकादशी 2023 में कब रखे व्रत, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूजन की सामग्री की लिस्ट, व्रत का पारण कब करें और व्रत का महत्व क्या है। तो ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। परिवर्तनीय एकादशी साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिनमें मान्यता अनुसार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उन्हें श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। अलग पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पद्मा एकादशी है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। यह एकादशी पद्मा कर्म एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी और परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे परिवर्तनीय एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखा जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 सितंबर को सुबह 7:55 पर हो रही है, जबकि एकादशी तिथि का समापन होगा 26 सितंबर को सुबह 5 बजे होगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर 10:42 तक है, जबकि परिवर्तनीय एकादशी व्रत का पारण होगा 26 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 1:25 से 3:49 तक रहेगा। तो अब हम लोग जानेंगे पद्मिनी एकादशी की पूजा। पद्मा एकादशी इस साल 25 सितंबर सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना होना चाहिए। मान्यता के अनुसार एकादशी पर भगवान विष्णु चतुर्मास के बीच करवट लेते हैं। करवट लेने पर स्थिति में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस एकादशी की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन समेत सभी पांडवों को सुनाई थी। पद्मा एकादशी को विष्णु पुराण के अनुसार सर्वाधिक खास माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर पूजा आराधना करने और व्रत रखने से जाने अनजाने हुई पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अतिरिक्त इस व्रत को क्षमा अर्चना मांगने के लिए उपयुक्त माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस एकादशी पर पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। तो अब हम लोग जानेंगे एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आज से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल इत्यादि चढ़ाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का चीजों का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो अब हम लोग जानेंगे एकादशी व्रत पूजा सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी,
फल, लवंग, धूप, दीप, घीव, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान इत्यादि चीज। तो अब हम लोग जानेंगे परिवर्तनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग की निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और बताने के लिए जय श्री हरि कमेंट में अवश्य लिखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत की विधि जो भी बताऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।